उधर कन्नौज पहुंची सपा नेता जूही सिंह ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का इवेंट बताते हुए राम को लाने वाले गाने को भी बीजेपी का अहंकार बताया। वहीं महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर जूही सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं। कन्नौज के हर थाने में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। यहाँ महिला उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़खानी के मामले निरंतर आ रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र रहा है, हमारी सांसद जी का क्षेत्र रहा है और आज यहाँ सांसद और यहाँ से मंत्री भी हैं। तो कन्नौज की ये दशा उन लोगों ने कर दी है। एक पूरी लिस्ट है मेरे पास जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने हमें दी है, हमारे कार्यालय ने दी है, जिसमें आप जमीन हड़पने से लेकर बच्ची के साथ बलात्कार, बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों को पढ़ने न देने जाना, ये आप देखिए नया पुरवा गांव कन्नौज के बीजेपी माफियों ने वृद्ध महिला की जमीन कब्जा कर ली, मारपीट, गुंडागर्दी। तो ये कैसा नारी, कैसा वंदन, कैसा अभिनंदन है। नारी को सुरक्षा भी नहीं मिल रही है और इसके खिलाफ आज तो हम जांच करने आए हैं, लेकिन कन्नौज के विभिन्न इलाकों में भी सब लोग जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन महिलाओं का कन्नौज से शुरू होगा। जो आवाज़ उठेगी वो दिल्ली तक पहुँचेगी। क्या कहना आपको? इनको राम से कोई मतलब नहीं है, वो एक इवेंट है, इवेंट करके वो चले जाएंगे। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्यापार चौपट हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महिला अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। तो सियासत करें, बाकी राम हमारे लिए कभी भी सियासत का मुद्दा नहीं रहे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। और इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जटाशंकर त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी स्वागत है, नमस्कार। त्रिपाठी जी, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की नेता हैं, कन्नौज पहुंची और कई आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए। कहे कि महिला जो है सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में, दबंगई की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। त्रिपाठी जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उन्होंने कन्नौज पहुंचकर एक आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के लेकर, सुरक्षा को लेकर खाली बातें करती है, लेकिन महिला सरोकार से उसको कोई वास्ता नहीं। दबंगई कर रहे हैं बीजेपी के नेता। जी, 2017 के पहले का समय उनको याद है? स्कूल, आवाज जा रही है आपको? जी आ रही है आवाज त्रिपाठी जी। 2017 के पहले का समय उनको याद है? स्कूल के किनारे किनारे छोटी बच्चियों के लिए उनकी सरकार के जमाने में मजनू घुमा करते थे, लैला घुमा करते थे, बोला गया था, पकड़ो पकड़ो मजनू अभियान चलाया था हमारे महाराज ने, तब जा करके तो स्कूल और स्कूल की बच्चियां सुरक्षित हुई। उनको समझ में आता है क्या बोलती हैं। वो कह रही है कि बीजेपी सरकार में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनका आरोप है। बोला मैंने बताया आपको, 2017 के पहले का उनको अभियान मालूम है क्या? 2017 के पहले स्कूल के बाहर हम लोगों को मजनू पकड़ो अभियान चलाना पड़ा था, और मजनू पकड़ो अभियान चलाने के बाद से तब जाकर के स्कूल किसी तरह सुरक्षित हो पाया था। उनका बस चले। आप जिस इवेंट की बात कर रही हैं, जब भगवान राम लौटे थे 14 साल के बाद अयोध्या में, तो लोग दिया जला के स्वागत किए थे। उस समय अगर ये होती तो पता नहीं क्या क्या कह डालती है। 500 सालों के बाद हमारे भगवान राम अपने घरों में स्थापित हो रहे हैं, तो ये कुछ भी बोल रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि एक महिला नेत्री होने के बाद किस तरह से हमारी सरकार ने 50% से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित किया और महिलाओं को पॉलिटिकल इंपावरमेंट का इतना बड़ा जनाधिकार दिया। 77 सालों में तो नहीं किसी ने कर दिया इस काम को। वो काम हम लोगों ने कर दिया और सामने दिखा दिया और सामने दिख रहा है, उस पर ये टिप्पणी कर रही है। त्रिपाठी जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर भी कह रही है कि इवेंट बना के रख दिया इसे बीजेपी। मैंने भाई एक ही लाइन बोला कि अगर इवेंट होता तो 14 साल के बाद, तब तो कोई पॉलिटिकल सत्ता नहीं थी, तब तो देश में कोई पार्टियां नहीं थी, तब तो देश में राजा प्रथा था, तब तो किसी भी प्रकार की एक दूसरे का पक्ष विपक्ष नहीं था।
तब जब 14 साल के बाद भगवान राम लौटे थे तो क्यों क्यों दिया जलाया गया था, क्यों दीपावली मनाई गई थी, किसके कहने से मनाई गई थी, कौन आया था, उसका आधार बना था। अब ये बिना सिर पैर के बातों के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने संवाद रखूं। इतने से ही आपके चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया समझ गई होगी कि इनका आधार और इनका बेस क्या है और किस बेस पर ये कह रही है। पता नहीं, मैं तो आपको उनसे पूछिए ना, त्रिपाठी जी, उस जमाने में एग्जाम होती तो ये क्या करती। त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यादव जी, आपकी नेता जूही सिंह कन्नौज पहुंची, वहां पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने इवेंट बनाकर रख दिया। महिलाओं के प्रति भी अपराध हैं, वो बीजेपी सरकारों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, ये एलिगेशन लगाया है सरकार पर, बीजेपी पर। आपका क्या कुछ कहना है? आपकी पार्टी की ही नेता है वो। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में दृश्य प्रस्तुत कर रही है वो बहुत ही चिंताजनक और अफसोसनाक विषय है। आप देखिए आज इस समय किसानों के हालात क्या हैं, महिलाओं के हालात क्या हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक आराध्य राम का कार्यक्रम था उसको अपना निजी कार्यक्रम बना करके प्रस्तुत कर रही है, उस पर राजनीति कर रही है। वो आने वाले समय के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, चिंताजनक है। आप इस बात को समझिए, आज उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत क्या है, किसानों का जो गन्ना मूल्य है वो 350 रुपए प्रति क्विंटल है। किसान उसके लिए संघर्ष कर रहा है, लागत उसका बढ़ गया है, 400 रुपए से ज्यादा लागत आ रही है प्रति क्विंटल पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। हम तो 500 रुपए मांग कर रहे हैं। आज रोज बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रहा है। आप देखिए आज बेरोजगारी कितनी चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर जवाब नहीं देती है। उसको केवल और केवल राम मंदिर का मुद्दा दिखाई दे रहा है। राम के नाम पर वो अपना कहीं ना कहीं चलिए यादव जी, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जटाशंकर त्रिपाठी ने आपको सुना। त्रिपाठी जी, आपने सुना डीपी यादव ने क्या कहा? डीपी यादव साहब नमस्कार। आपको याद होगा कि पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि 17 के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई थी 2017 में विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के बाद 40,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किया था। या बता सकते हैं कि उस समय जब 2012 से 17 की सरकार में आप थे तो गन्ना की मूल्य क्या था और गन्ना के मूल्य का बकाया क्यों था? जिस गन्ना के मूल्य की वृद्धि को मुझे देना पड़ा था, हमें हमारी सरकार को देना पड़ा था। आप ऐसे बिना तथ्यों के साथ, और आवाज जा रही है जी त्रिपाठी जी, वो आपको सुन सकते हैं, मैं भी सुन सकता हूँ आपको। शुक्रिया, थैंक यू। तो मैंने कहा कि उस समय के तथ्यों को बिना फैक्ट के, बिना तथ्य के अगर बात किया जाता है तो फिर हमें नहीं लगता कि उस पर कोई चर्चा करनी चाहिए। आप फैक्ट देख लीजिए कि आपको याद होगा कि 2017 के समय में सरकार जैसे ही आई थी 40 दिन के अंदर 29,000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 29 से 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का गन्ना मूल्य बकाया था। हमारी सरकार ने तुरंत भुगतान किया था। गन्ना मूल्य के समर्थन मूल्य का एमएसपी ज्वार, बाजरा, मक्का, आलू से लेकर करके धान, गेहूं का हम सब लोगों ने तय किया। जितनी चीजें हैं आप फैक्ट रख करके अगर आप चैनल को दिखाएं कि हाँ 2017 के पहले ये था, 2017 के पहले ये है, तो हम सब लोग वार्ता करें। ऐसे खुद पे मुंह बच्चू बनना और विपक्ष की सरकार होते हुए विपक्ष के लिए कुछ कहना, वह एक अलग फैक्ट है। अच्छा त्रिपाठी जी, वो राम मंदिर को लेकर जो बयान आ रहा है, राम मंदिर को बीजेपी ने अपना पर्सनल वो इवेंट बना दिया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये भी एलिगेशन लग रहे हैं। ये मैं डीपी यादव साहब पूछना चाहता हूँ कि न तो मैं था न वो थे, और पता नहीं इनके पीढ़ी के लोग होते उस समय अयोध्या में जब 14 साल के बाद भगवान राम लौटे थे, तो पता नहीं ये क्या करते। उस समय तो किसी की सत्ता नहीं थी, उस समय तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान राम की आरती उतारने के लिए पूरे अयोध्या को दियों से सजाया गया था। वो क्या था भाई? कौन सी सत्ता थी? कौन सा पक्ष विपक्ष था? किसने आपको रोका था ये करने के लिए, या किसके कहने से उन लोगों ने किया था? नहीं किया था ना। ये खुद की आत्मसात मूल्य होती है जो लोगों को प्रेरित करती है, जिसके प्रेरणा से हम दिन और रात अच्छे से गुजार सकते हैं। उसकी अनुभूति की प्रेरित करने के लिए
पूरा जनमानस, पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ के लोग आज भगवान राममय हुए हैं। लोग हर्षित हैं, लोग उल्लासित हैं, लोग सड़कों पर हैं, लोग घरों घरों पर हैं, लोग घरों घरों पे राम राम राम, जगह जगह हर कीर्तन, जगह जगह भगवत गीता, जगह जगह राम कथा, जगह जगह सुंदरकांड, जगह जगह हनुमान चालीसा गाए जा रहे हैं। ये लोगों के अंदर एक उल्लास है। अब ये क्या जाने उस दर्द को, इनको यानी तो, बीजेपी इनको का तो कहना है कि ये लोगों की आस्था का विषय है, कोई बीजेपी का पर्सनल इवेंट नहीं है। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद यादव जी, हमसे बातचीत करने के लिए।